आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 5 साल पहले जिस स्कूल में 53 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते थे, अब उस स्कूल में महज 2 ही बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ग्रामीण अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलाने के नाम से ही खौफ खाते हैं। वजह यह नहीं है कि यह स्कूल भूतिया है या स्कूल में शिक्षक नहीं है। ना स्कूल भूतिया है और ना ही शिक्षक की कमी है। 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक भी तैनात है। अपने बच्चों को गांव के ही स्कूल में ना पढ़ाने के पीछे पालकों में खौफ की असली वजह है स्कूल का भवन। दरअसल यह शाला भवन बुरी तरीके से जर्जर हो चला है, या कहे कि खंडर में तब्दील हो गया है। छत का बड़ा भाग टूट कर गिर चुका है। कक्षा में बैठकर ही अंतरिक्ष का नजारा साफ देखा जा सकता है। भवन का शेष हिस्सा भी सुरक्षित नहीं रह गया है। ऐसे में भला ग्रामीण अपने बच्चों की जान को दांव पर कैसे लगा सकते हैं। कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे कि उनके कलेजे का टुकड़ा मौत के मुंह में बैठकर पढ़ाई करे। चलिए आपको भी दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं रचना राज। हम बात कर रहे हैं विदिशा जिले के विदिशा विकास खंड अंतर्गत ठरा संकुल की प्राथमिक शाला सेमरी की। पिछले कुछ सालों से इस स्कूल के भवन की छत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चली है। कमरे में बैठे बैठे ही आसमान के उड़ते परिंदे, उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखा जा सकता है। प्राथमिक शाला सेमरे के भवन की छत गिर चुकी है। ऐसा नहीं कि छत हाल ही में टूटी है, बल्कि 4-5 साल ऐसे ही गुजर चुके हैं। 5 साल पहले इस स्कूल में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक में 53 बच्चे अध्ययनरत थे। अब सिर्फ 2 ही बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। इन दोनों बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक गोविंद रघुवंशी 1 साल पहले ही यहाँ पदस्थ हुए हैं। तब 3 बच्चे थे। कक्षा 5वीं पास करने के बाद एक बच्चा विदिशा चला गया। शेष 2 बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल की टूटी हुई छत के बारे में उन्होंने अपने प्रभारी को लिखित में सूचना दी है। ये सेमरा स्कूल है और संकुल केंद्र ठर्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अभी इस सत्र में सिर्फ 2 बच्चे हैं और ये स्कूल तो मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ यहाँ, तो 2 साल से ही ऐसा ही है। और गांव वाले बताते हैं कि ये तो 8-10 साल से ऐसा ही क्षतिग्रस्त ही है। मैंने इसका आवेदन बना के और संकुल केंद्र पे पिछले साल ही जब मैं आया था तब मैंने संकुल केंद्र पे संकुल प्राचार्य को दे दिया था। एक तो यही कारण है कि स्कूल क्षतिग्रस्त है, तो बच्चे पेरेंट्स डरते हैं कि तो इस वजह से भी बच्चे कम हैं। मैं आया था उस टाइम पे भी स्कूल क्षतिग्रस्त ही था, तब भी 3 बच्चे थे और अब 2 बच्चे हैं। एक बच्ची पिछले साल 5वीं पास करके वो झिरनिया चली गई है। वो कुछ अहमदपुर जाते हैं और भाटनी जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ विदिशा जाते हैं कुछ बच्चे। विदिशा के विधायक भी इस क्षेत्र और स्कूल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन सुधार के संकेत अब तक नहीं मिल पाए हैं। स्कूल में मध्याह्न भोजन परोसने वाली मोहराबाई का कहना है कि कई वर्षों से वो यहाँ मध्याह्न भोजन बनाने का काम कर रही है। स्कूल में साल दर साल बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। मोहराबाई नाम है मेरा और शुरू से मध्याह्न भोजन मैंने ही शुरू करा है। वो 21 साल हो गई खाना बना या स्कूल हो गए 5-6 साल भाई जाता, सब शिकायत भी कर रहा है। मध्याह्न भोजन शुरू करे थे जब 53 बच्चे थे, मैंने खाना बनाया। जब अब क्या कहते हैं 2 बच्चे ही पूरे, उनके माँ बाप कहते हैं कि मैं हम नहीं पहुँचा, नहीं कच हो जाए, गिर जाए, छत गिर रहा बा हिसाब से। तो कहीं भाटने जा रहा है, कहीं क्या कहते हैं हम विदिशा ने कर गए। अब बच्चों पढ़ाने तो पड़ेगा और अधिकारी वगैरह आते हैं अधिकारी, जब सही शिकायत है कोई सुनवा नहीं भैया अभी तक। वहीं गांव के एक पालक का कहना है कि स्कूल में इस प्रकार से कोई भी दुर्घटना होती है तो वो अपने बच्चों को गंवाना नहीं चाहेंगे। इसलिए यह वजह है कि नजदीकी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए वो भेज रही हैं। जी मेरा नाम है खेमराज किरार और जे है सेमरा गांव विदिशा जिले में पड़ता है। बहुत दिनों क्षतिग्रस्त है कि वो जाके बहुत सी शिकायतें भी कर चुके, मगर अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टंडन जी भी देख गए जाए और भी बड़े बड़े अफसर अधिकारी आए थे, वे भी देख गए, मगर जाके कोई सुनवाई नहीं हो पा रही।
सर ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग हैगी, इसलिए अगर मान लो कोई के ऊपर गिर जाए, किसी के बच्चे के ऊपर। सेमरा स्कूल से पढ़कर पास हुए विद्यार्थी अनुज भाकर ने बताया कि वह जब इस स्कूल में पढ़ता था तब 50 से ज़्यादा बच्चे उसके साथ पढ़ते थे, लेकिन अब छत टूटने की वजह से बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते हैं और उनके माता पिता भी यहाँ बच्चों को नहीं भेजते हैं। सर हम पढ़ते थे जब सही था, अब जिस क्या कहते 5-6 साल से सही ये गिरने लगा है। 5वीं पास करके हम यहीं से गए जब 50 बच्चे थे। अब उनके माँ बाप इसलिए नहीं भेजते हैं क्या गिर रहा है तो दुर्घटना के कारण। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर बुद्धेश्वर कुमार वैद का कहना है कि इस प्रकार के स्कूल की सूची तैयार की जा रही है, जो भी सुधार कार्य होंगे उसे किए जाएंगे। यदि स्कूल भवन बदलने की प्रक्रिया हुई तो वह भी की जाएगी। ऐसे स्कूल भवनों का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। साथ ही स्थानीय स्तर पर यह निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि जो जर्जर भवन है वहां स्कूल ना लगाए जाए। जो शालाहीन भवनहीन शालाएं तो सभी विद्यालयों के लिए एक प्रस्ताव तैयार और वो शासन को भेज रहे हैं, स्वीकृति प्राप्त हो तब प्रक्रिया हो। स्थानीय स्तर पर अभी हमने तात्कालिक रूप से ये कहा है कि कोई भी ऐसे जर्जर भवन ऐसे भवनों में विद्यालयों को संचालित आवश्यकता अनुसार किराए के भवन या कोई भी सुरक्षित जगह पर विद्यालय संचालित किया जाए। किसी भी परिस्थिति बच्चों की सुरक्षा उसके साथ जिला प्रशासन अब जिले के जर्जर शाला भवनों की सूची तैयार कर रहा है, मगर 4-5 साल से खंडर में तब्दील हो चुके प्राथमिक शाला सेमरा की बदहाली पर प्रशासन का ध्यान अब तक क्यों नहीं गया, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अब देखना होगा कि सेमरा के स्कूल के पुराने दिन कब लौटेंगे या फिर बच्चे यूं ही मौत के साए में अपना भविष्य गढ़ते रहेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए विदिशा से सोनू नामदेव के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।